बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर मिल रही है उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। योगी मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल की बैठकें हैं आज और सीएम योगी मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। कैबिनेट मंत्री की मौजूदगी रहेगी। 11 बजे मंत्री परिषद की बैठक, यानी अब से कुछ ही देर बाद मंत्री परिषद की बैठक है। राज्य मंत्री सहित कई मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। तो बैठक में कैबिनेट और राज्य मंत्री सहित अन्य मंत्रियों की मौजूदगी रहने वाली है। अब से कुछ ही देर बाद यानी 11 बजे बैठक की शुरुआत होगी। तमाम मुद्दे हैं और इस बैठक में रखे जाएंगे। मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर भी चर्चाएं हो सकती हैं। तो अब से कुछ ही देर बाद 11 बजे मंत्री परिषद की बैठक होगी। तमाम कैबिनेट मंत्री की मौजूदगी रहने वाली है। अन्य मंत्री भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। राजधानी लखनऊ से हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनूप कुमार सिंह जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप, मंत्रिमंडल की आज बैठक होने वाली है, तमाम मंत्री की मौजूदगी रहेगी। क्या मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा संभव है? तो अपने सहयोगी को नए सिरे से यहाँ पर जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बताते चले कि राज्य मंत्री सहित अन्य मंत्री की मौजूदगी रहने वाली है इस बैठक में। मंत्रिमंडल की बैठक बेहद महत्वपूर्ण, कई मुद्दों पर चर्चा होगी इस बैठक में। सीएम योगी मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बताते चले आपको कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के भी कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इस मंत्री परिषद की बैठक में, इस मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर निर्णय लिया जा सकता है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हुए नजर आए थे और इसमें मंत्री, बताते चले आपको कि मंत्रिमंडल को लेकर तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री से योगी आदित्यनाथ नजर आए थे और आज ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। लखनऊ से हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनूप कुमार सिंह जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप, इस बैठक के क्या मायने? देखिए, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक हुई। कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लग सकते हैं इस बैठक में। दूसरा, मंत्रिपरिषद की आज एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली के दौरे पर थे, वहां पर करीब 1 से 1.5 घंटे तक प्रधानमंत्री से मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली हो, कई विषयों पर बातचीत हुई है। एक तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के दूसरी चर्चा हुई है। दूसरा, संगठन में जो चुनाव हो रहे हैं, संगठनात्मक चुनाव, उनको लेकर, जैसे उत्तर प्रदेश में जिला अध्यक्षों की सूची अभी तक नहीं आई है, उसको लेकर चर्चा हुई और उत्तर प्रदेश का भी प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का नया बदला जाना है, निश्चित रूप से उसको लेकर भी तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। उसके बाद आज मंत्रियों के साथ बैठक होगी। इसमें कैबिनेट मंत्री के साथ साथ राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली है, कई मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है इस अब की कैबिनेट विस्तार में, मंत्रिमंडल विस्तार में, क्योंकि उन मंत्रियों को संगठन में जगह दी जा सकती है और कुछ नए चेहरे शामिल होने की उम्मीद है। करीब जानकारी मिली है करीब 6 मंत्री बनाए जाएंगे, जिसमें दलित और ओबीसी के चेहरे होंगे, जो उनकी पकड़ ओबीसी और दलित समाज में होगी। और भारतीय जनता पार्टी इन चेहरों के माध्यम से समाजवादी पार्टी का जो पीडीए का नारा है उसका जवाब देने की कोशिश करेगी कि आने वाले चुनाव में 2027 में इन्हीं चेहरों के माध्यम से पीडीए को जवाब दे सके। इन सब चीजों को लेकर तमाम आज कई मुद्दों पर। और दूसरा, जो मंत्रियों को पिछली उसमें बैठक में कार्य सौंपे गए थे, चाहे संगठनात्मक कार्य हो या फिर जनता के पास जाने का जो मैसेज दिया गया था योगी आदित्यनाथ के द्वारा, इन सब चीजों पर आज विस्तृत बैठक होगी और एक 1-to-1 मंत्रियों से बातचीत भी हो सकती है और आगामी आने वाले कार्यक्रमों पर भी चर्चा हो सकती है। आज अनूप, जिस तरह से ये कैबिनेट की बैठक और कल मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हुए नजर आए, अनूप, इसका क्या मायने? और जिस तरह से आगामी विधानसभा चुनाव भी है, क्या चुनाव के मद्देनजर यहाँ पर सभी समीकरणों को साधने की कोशिश की जा रही है? देखिए, चुनाव सबसे बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार में सब कुछ समान रहे। कुछ पार्टी संगठन के अंदर बदलाव भी होता है तो आपसी जो कलह होती है वो सामने ना आने पाओ। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। जब बड़ा परिवार होता है
तो जी। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और यही भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है और यही वजह है कि जिलाध्यक्ष की जो सूची है वो तक अभी तक नहीं आ पाई है। तमाम मंत्री, केंद्रीय मंत्री, यहाँ तक कि जो विधायक, सांसद, ये सब कोशिश कर रहे हैं कि उनके नजदीक जो नेता है, उनका नजदीक चाहने वाला है, उसको जिलाध्यक्ष बनाया जाए। प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में तमाम लोग हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती जरूर है, क्योंकि ऐसे में अपनों को यहाँ पर मनाना भी है और नए लोगों को मौका देना है, उन लोगों को मौका देना है जो पार्टी के लिए बेहतर काम कर रहे हैं। अभी सदस्यता अभियान चला, तमाम विधायकों की पोल खुल गई, वो 2000 सदस्य नहीं जोड़ पाए। तो ऐसे लोगों को पार्टी इस बार निगलेक्ट करेगी और उनको भी ये भी कोशिश करेगी कि वो बाहर न जाने पावे, ताकि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का नुकसान न होने पावे। और आगामी आने वाले चुनाव में जिस तरीके से पिछले 2024 का जब चुनाव, लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें समाजवादी पार्टी का जो पीडीए का नारा था वो बहुत कुछ काम किया और वही जवाब देने के लिए मंत्रिमंडल जो विस्तार हो रहा है, इसमें से जो जानकारी मिली है करीब 6 लोगों को जगह मिलने वाली है, जिसमें पीडीए और दलित चेहरे सामने होंगे, तो उसका जवाब देने वाली है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी कि इन चेहरों के माध्यम से 2027 का जो चुनाव है उसको फतेह किया जाए। खुशबू जी, बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि सीएम योगी आज मंत्रियों की बैठक लेते हुए नजर आएंगे। तमाम कैबिनेट मंत्री की मौजूदगी होगी, राज्य मंत्री भी इस बैठक में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। तमाम मुद्दे भी हैं, लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर चर्चा संभव है आज इस बैठक में।